प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। दिल्ली से एक मित्र ने सवाल किया है, स्वामी जी कोई योग का अंग या मुद्रा उन बच्चों के लिए बताइए जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता है और पढ़ाई में पढ़ने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके होनहारों के लिए, बच्चों के लिए एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ। हालाँकि योग के अंदर ऐसी अनेक चीज़ें हैं, अनेक बातें हैं, जिनके बारे में मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा। उसका पूरा एक सीरीज़ बनाऊँगा मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होंगी। आज मैं योग की एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ, जिस मुद्रा को करने से आपके मस्तिष्क के जो कोष्ठक हैं, जो ब्रेन की जो कोठरियाँ हैं, जो सेल्स हैं, वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और ब्रेन की जो थकान होती है, मस्तिष्क की जो थकान होती है, वह दूर होती है। आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर आज की डेट में सबसे ज़्यादा दबाव है। बच्चे कितना भारी बैग लेकर स्कूल जाते हैं और कई घंटे उनको एक तरीके से टॉर्चर से गुज़रना पड़ता है। मैं टॉर्चर शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उनकी जो जीवन की अभी साइकिल चल रही है, वो उस लोड को झेलने के लिए नहीं है। और जो वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम है, वो बुरा तो नहीं है लेकिन पर्याप्त भी नहीं है, इसलिए मैं उसको अपर्याप्त शब्द देना चाहूँगा। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, घर आने पर फिर मम्मी डाँटती है कि तू अब पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने के बाद में फिर कहती है कि तू ट्यूशन चला जा। ट्यूशन जाने के बाद में उसको फिर घर पर आता है तो खेलने का भी समय नहीं मिलता। बेचारा जैसे-तैसे खाना खाता है, फिर पढ़ने लग जाता है। और कुछ बच्चे रात-रात भर पढ़ते हैं, जिससे उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अन्य बच्चों की तरह कुशाग्र नहीं होते हैं। इसमें डीएनए फैक्टर भी काम कर रहा होता है और आसपास का माहौल भी इसमें योगदान देता है। लेकिन योग की मुद्राओं से हम अपने ब्रेन स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को प्रभावित कर सकते हैं, अपने आईक्यू लेवल को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन केवल हम मुद्रा कराएं और बच्चे से प्रेम से बात ना करें, बच्चे की व्यावहारिक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करें, उसको खेलने से हम मना करें या उसको हद से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पर टॉर्चर करें, तो यह भी सही नहीं है। आप उससे प्रेम से बात करें और उसको प्रेम दें। आप प्रेम नहीं देना चाहते, आप बच्चे पर शासन करना चाहते हैं, जिसके कारण वह विद्रोही हो जाता है। आप कहते हैं पढ़, तो वो किताबें फेंकने लगता है। आप कहते हैं तो खेलने मत जाओ, वो सबसे पहले खेलने जाता है। तो इस मनोवैज्ञानिक को भी समझने की कोशिश करें। तो मैं ये मुद्रा आपको बता रहा हूँ, इस योग मुद्रा का नाम है पुस्तक मुद्रा। इस मुद्रा को करने से जो हमारे मेमोरी के सेंटर्स हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। कभी-कभी स्टूडेंट्स महसूस करते हैं कि वो पढ़ाई करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय वो दिमाग में नहीं आता। उस सूचना को रिट्राइव करने में, वापस लाने में, दिमाग में लाने में उनको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ देर के लिए उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है और एग्जाम हॉल से बाहर निकलती फिर याद आ जाता है। आदमी कहता है तो मुझे याद था। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो कम हो जाता है और ब्रेन के कुछ पार्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं। यह मुद्रा ऐसी परिस्थिति में जबरदस्त काम करती है। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। कुछ लोग चाबी हाथ में रखकर घूमते हैं बाइक की और फिर कहते हैं चाबी मैंने कहाँ रख दी। थोड़ी देर बाद याद आता है कि चाबी तो हाथ में ही है। ऐसे लोगों के लिए भी ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त काम करती है। डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है एक उम्र के बाद में बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोग भी भूलना शुरू कर देते हैं। उनकी मेमोरी क्यों? ब्रेन के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वो काम नहीं करता। महर्षि पतंजलि कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। जो चीज़ें हमने पहले अनुभूत की हैं, अनुभव की हैं, वो हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाती हैं और समय-समय पर याद आती हैं। उसी को हम स्मृति कहते हैं साथियों, मेमोरी कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ तुमको याद होने के बाद भी याद नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए आपके साथ लोचा हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैं आपको ये मुद्रा बता रहा हूँ, मुद्रा करने की तकनीक देख लीजिए। पुस्तक मुद्रा, कोई भी ग्रंथ आपको याद करना है, निश्चित रूप से आपको याद होगा। तरीका क्या है? तरीका देख लीजिए। अभी मैं इसे सामने से दिखाऊंगा, थोड़ा पास आ जाता हूँ ताकि आपको दिखे। ये जो उंगलियां इसकी मुट्ठी बंद करेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बंद नहीं करेंगे। ये उंगलियां जब आप मोड़ेंगे तो आपकी जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसका मूल अंगूठे के साथ टच होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ आना चाहिए और उसकी बराबर वाली उंगलियां उसके
बराबर में होना चाहिए। इसको ज्योतिष की भाषा में शुक्र पर्वत बोलते हैं। शुक्र पर्वत पर आपकी उंगलियां आनी चाहिए, इस तरीके से हल्का दबाव देकर, और इसको इस तरीके से अंगूठे को इस उंगली पर टच कर लीजिए। मैं साइड से भी दिखा देता हूँ, इस प्रकार से ये मुद्रा बनेगी। इस उंगली से भी बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपकी पर्वत मुद्रा। आप देख रहे होंगे बाकी की उंगलियां नीचे जा रही हैं। मुट्ठी बंद करनी है, और मुट्ठी बंद करने का तरीका यह है कि आपकी ये उंगली का जो अग्रभाग है अंगूठे के मूल में हो, बाकी की उंगलियां नीचे हैं, और अंगूठा बराबर वाली उंगली से सटा हुआ हो। हल्का सा दबाव आप रखेंगे, जैसे ही आप दबाव डालेंगे उंगलियों का, तो यहाँ पर आपको नब्ज सुनाई देगी। थोड़ी देर में धड़कन जैसा लुप डुप इस प्रकार का आपकी उंगलियों में अनुभव होगा। तो समझ लीजिए इस मुद्रा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इस मुद्रा को करने के बाद हाथ को इस प्रकार से रख लेंगे घुटनों पर। मैं तो खड़ा हुआ हूं, आप अपने घुटने पर रख लेंगे। हाथ को नीचे नहीं करना है, हाथ को ऊपर करना है। और आप देखेंगे जो आप पढ़ लेंगे वो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि शायद ही आप उसको भूल पाएं। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले आचार्य इस मुद्रा का उपयोग करते रहे हैं। मेरठ के एक पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरा ग्रंथालय पढ़ के एज इट इज सुना दिया था। जो पुस्तक वो पढ़ते थे, वो पुस्तक को दोबारा पढ़ने की जरूरत उनको नहीं रहती थी। मेरठ के कुछ लोगों ने हमको ऐसा बताया था। स्वामी विवेकानंद जी भी इस मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। साथियों, इस मुद्रा को प्रयोग करो। 15 मिनट रोज करनी है। अपने बच्चों को कराओ, पहले खुद करो फिर बच्चों को कराओ। टीचर्स विशेष रूप से इस मुद्रा पर ध्यान देंगे और स्कूल में ही इस मुद्रा का अभ्यास कराएंगे। 15 मिनट ये मुद्रा बच्चों को करानी है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।